हेलो गाइस, स्टॉकिंज हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गैप डाउन रिस्क क्या होता है, कैसे आप इसको अवॉइड अवॉइड तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो सो प्रॉफिट्स भी उतने ही जनरेट होते हैं। सो आपको ये थोड़ा सा गैप डाउन आपको लेना आना चाहिए, मतलब आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए। अब वो कैसे आपको मैनेज करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखेंगे, ठीक है। सो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। देखो, गैप डाउन हमारे इंडियन मार्केट्स में गैप डाउन का रिस्क कितना होता है? मैक्स 20% तक जाता है, राइट। इससे ज़्यादा गैप डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सर्किट लिमिट ही हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारी रिस्क लिमिट हो गई, मतलब हमें पता है कि 20% से ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक फ्री मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ये बात अलग है कि रूल्स वगैरह बहुत सारे हैं, बट एक एक फ्री मार्केट है। सो इसमें आप ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि आप अवॉइड कर सको, ये चीज़ को आप अवॉइड कर लो, ये चीज़ को आप मतलब अवॉइड ना करो। सो ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें अगर आपको बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं तो ये गैप डाउन का रिस्क भी होता है। कोई भी न्यूज़ के कारण हो सकता है, या तो कोई वॉर की न्यूज़ हो गई, या फिर कोई मैनेजमेंट कमेंट्री बेकार आ गई, या अर्निंग्स बेकार आ गई। सो आपको इसको मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसके मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं इसको बताऊंगा आपको कि मैनेज कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको कोई भी स्टॉक में 10 20 पर मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ, 20% से ज़्यादा पोजीशन साइज नहीं लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास 10 लैक्स कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल है आपका। सो इसका 20% कितना हुआ? 2 लाख, राइट। सो आपको 2 लाख से ज़्यादा बड़ी पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं लेनी। एटलीस्ट फॉर अ बिगनियर बिगनियर के लिए आप इसको 10% भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप थोड़े एडवांस हो जाओगे तब आप 20% कर सकते हो। जिन और ज़्यादा एडवांस हो जाओगे फिर आप इसको 30% तक ले जा सकते हो, बट उससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। सो बिगनर्स के लिए 10% से ज़्यादा पोजीशन आपको नहीं लेनी है, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, एटलीस्ट 1-2 सालों के लिए। देन आपको 20%, देन 30%, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, 10 लाख 10 लाख आपकी कैपिटल है, 10% आपने पोजीशन साइज ली मान लो, यानी 1 लाख। अब देखो, हम इसमें 3 सिनेरियोज डिस्कस करते हैं, क्या क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले अब देखो, जैसे आपने 1 लाख की पोजीशन ली स्टॉक में, यानी 10% पोजीशन साइज हो गई हमारी एक स्टॉक में। अब देखो, सबसे पहले मान लो 5% का गैप डाउन हुआ, छोटा सा गैप डाउन हुआ। सो इतना तो आपका स्टॉप लॉस ही होगा, राइट। 4 to 5% स्टॉप लॉस सबका होता है, इससे ज़्यादा मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। 4 to 5% स्टॉप लॉस लेना चाहिए सबको। सो 5% पे आपका कितना लॉस हो गया? 1 लाख की कैपिटल थी एंड 5%, सो 0.5% आपका लॉस हो गया, ठीक है। 10% पोजीशन साइज पे 0.5% आपका लॉस हो गया। 0.5% ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। ऑफ पोर्टफोलियो मतलब ऑफ 10 लैक्स। पोजीशन आपकी थी 10%, यानी 1 लाख। लॉस कितना हुआ आपका? 5%। 1 लाख पे 5% का लॉस हुआ, डेट मीन्स लॉस कितना हुआ? 5,000, राइट। एंड 5,000 की 0.5% होता है 10 लैक्स का, जो आपकी टोटल कैपिटल थी। हमेशा लॉस को टोटल कैपिटल से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। पोजीशन साइज से आपकी 10%, लॉस हुआ 5% का, दैट मीन्स ओवरऑल कैपिटल पे आपका कितना लॉस हुआ वो हमेशा देखना है आपको। सो ओवरऑल कैपिटल लॉस तो आपका 5,000 हुआ, बट ओवरऑल कैपिटल पे कितना लॉस हुआ? ओनली 0.5%, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या हो गया? 10% स्टॉक गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। सो इस केस में आपका कितना लॉस होगा? 10% की आपकी पोजीशन साइज थी, 10% ऑफ 10 लैक्स, यानी 1 लाख की आपकी पोजीशन साइज थी। एंड इस पे आपको 10% का लॉस हो गया, ठीक है। मतलब 10% नीचे आप एग्जिट कर रहे हो स्टॉक को। सो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000, राइट। 10K लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड ये ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना लॉस हुआ? 10K। 10 लाख आपकी कैपिटल थी, सो 1% लॉस हुआ ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, ठीक है। क्योंकि 10 लैक्स का 1% कितना होता है? 10,000। अब आपका लॉस कितना हो गया? 10,000। सो फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ? 5% गैप डाउन हुआ स्टॉक, एंड आपका लॉस हुआ 0.5% ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। इतना तो चलता है। देन स्टॉक 10% गैप डाउन हुआ, उसमें आपका लॉस कितना हुआ? 10,000, यानी 1% ऑफ पोर्टफोलियो। अब वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं हम, जो कि बहुत रेयरली होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 20% स्टॉक गैप डाउन हो जाता है, ठीक है।
20% स्टॉक गैप डाउन हो गया तो अब आपका लॉस कितना होगा? 1 लाख की पोजीशन थी आपकी 10% की, अब आपको लॉस कितना हुआ है? 20% का। 1 लाख पे 20% कितना लॉस हो गया? 20K का लॉस हो गया। एंड दैट मीन्स ये ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 10 लाख की जो आपकी टोटल कैपिटल थी उस पर कितना लॉस हुआ? 2% का। ठीक है। सो ये थर्ड केस में क्या हुआ? थर्ड केस में क्या हुआ? आपने 20%, 1 लाख की आपकी पोजीशन थी, 10% पोजीशन साइज थी आपकी, ठीक है। एंड आपको लॉस कितना हो गया? 20% का। 20% स्टॉक गैप डाउन हो जाता है, सो आपका लॉस कितना हुआ? 20,000 का, राइट। क्योंकि 1 लाख की आपकी पोजीशन साइज थी, 1 लाख इंटू 20% यानी कि 20,000 का आपका लॉस हो गया। एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना लॉस हुआ? ओवरऑल पोर्टफोलियो मतलब टोटल कैपिटल पे आपका कितना लॉस हुआ? टोटल कैपिटल थी आपकी 10 लाख, 10 लाख, एंड आपको लॉस कितना हुआ? 20,000। दैट मीन्स 2% ऑफ पोर्टफोलियो। सिर्फ आपका 2% पोर्टफोलियो लॉस हुआ है। इतना स्टॉक मार्केट में रिस्क हर किसी को लेना पड़ता है, राइट। तो जब तक आपका लॉस 3 या 4% से ज़्यादा ना हो तब तक वो मैनेजेबल है, मतलब आप वो ड्रॉडाउन को रिकवर कर लोगे। सो आपका यहाँ पे इस केस में मैक्स ड्रॉडाउन कितना हुआ? 2% की। अगर स्टॉक 20% भी गैप डाउन हो जाता है सो आपका बस 2% पोर्टफोलियो लॉस होगा, मतलब टोटल कैपिटल पे आपका सिर्फ 2% जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं इंटरडे इंटरडे ट्रेडर्स को देखता हूँ, एफ एन ओ ट्रेडर्स को देखता हूँ, वो एक रिस्क में मतलब एक ट्रेड में 1 से 2% ऑफ टोटल कैपिटल रिस्क लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 to 2% पोर्टफोलियो रिस्क लेते हैं। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स जो है वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको 1 से 2% का रिस्क लेना चाहिए इंट्राडे पे। बट मैं इतना सजेस्ट नहीं करता। आपको इंट्राडे में मैक्स 0.5% या फिर 1% तक जा सकते हो अगर आप एडवांस हो तो। बट वो लोग 2% तक सजेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका 20% गैप डाउन हो रहा है स्टॉक, फिर भी आपको सिर्फ 2% ऑफ पोर्टफोलियो लॉस हो रहा है, जो कि बहुत कम है। ये बहुत ईजिली मैनेजेबल है एंड आप इसको बाकी ट्रेड्स में रिकवर भी कर लोगे। जब तक 4% तक भी चल जाएगा, बट 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका लॉस। वो कब नहीं होगा? जब आप पोजीशन साइज छोटी रखोगे। जैसे 10% पोजीशन साइज रखनी है अगर आप बिगनियर हो तो आपको 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा पोर्टफोलियो पे, ठीक है। एंड आप 20% रख सकते हो जब आप थोड़े से एडवांस हो चुके हो एंड आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो। सो 20% पे 20% का गैप डाउन भी हो जाएगा। 20% पोजीशन साइज है यानी 2 लैक्स की पोजीशन साइज़ है। एंड इस पे भी अगर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो हो गया, 20% गैप डाउन हो गया, सो आपका 40K का लॉस होगा, 40,000। एंड ये ओवरऑल कैपिटल का कितना है? सिर्फ 4% है, राइट। सो ये ड्रॉ डाउन ईजिली मैनेजेबल है। एंड ये ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ होते हैं, ये सिर्फ साल में, 1 साल में, 2 साल में आपको एक बार मिलेगा। सो आप खुद सोच लो, सिर्फ एक बार मिल रहा है तो आप आपको इसके इसके पीछे डरना क्या है? मैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि स्टॉक गैप डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? सो गैप डाउन हो जाएगा तो आपका मैक्स 0.4% तक का लॉस होगा, मतलब 4% ऑफ टोटल कैपिटल आपका लॉस होगा। सो ये तो इजीली रिकवरेबल है, राइट। सो आपको डरना क्यों? जब तक आपको अपनी पोजीशन साइज पता है, आपका मैक्स रिस्क पता है, वर्स्ट केस सिनेरियो पता है कि 20% गैप डाउन हो जाएगा तो मेरा इतना लॉस होगा। सो आपको डरने की क्या बात है? जब तक आपको अपनी मैथ्स नहीं पता होगी, आपकी पोजीशन साइज़ कितनी है, ये सब आपका रिस्क कितना है, वर्स्ट पॉसिबल रिस्क कितना है, ये सब जब आपको पोजीशन लेने से पहले नहीं पता होगा तब तक आपको हमेशा डर लगेगा, क्योंकि आप सिस्टमैटिक एंड रूल बेस्ड काम नहीं कर रहे हो। सो ये सिस्टमैटिक काम है। सो ट्रेडिंग सिस्टमैटिक होनी चाहिए एंड रूल बेस्ड होनी चाहिए, सो डैट आप जब भी कोई पोजीशन ले रहे हो तो आपको डर ना लगे। सो ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों इससे डरना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये होता कितनी बार है। बहुत कम बार होता है। जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, ठीक है। सो मेरे को तो आज तक फेस करने को नहीं मिला है। 5% का गैप डाउन भी मैंने आज तक फेस नहीं किया। इतनी सारी पोजीशन बनाई है फिर भी। बट कुछ कुछ लोगों ने आई गेस फेस किया होगा, 10%, इवन 20% का किया होगा। बट आपको खुद पता है कि कितनी बार हुआ होगा, बहुत रेयरली होता है, साल या 2 साल में। जैसे एक ये स्टॉक था गोपाल गोपाल स्नैक्स। इसमें क्या होता है, इसमें गैप डाउन हुआ था क्योंकि इसकी कोई फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई थी। सो यहाँ पे गैप डाउन कितना हुआ? 8% का गैप डाउन हुआ। अब आपकी 10% की पोजीशन है, 10% की पोजीशन है, 1 लाख की पोजीशन है, 8% का गैप डाउन हुआ तो आपका लॉस कितना हुआ? 1 लाख पे 8% का लॉस कितना हुआ? 8,000 का। एंड ओवरऑल कैपिटल आपकी कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख पे 8% का लॉस हुआ, डैट मीन्स ओनली 0.8% का आपका लॉस हुआ है पोर्टफोलियो पे। सो ये तो ईजिली रिकवरेबल है। बट लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कि रिकवर हो जाएगा। अगर आपने होल्ड किया तो आपका ये हाल होगा, ठीक है। ये अभी तक रिकवर नहीं हुआ, आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा एंड लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, ये भी आपको अपने रूल में डालना पड़ेगा कि अगर गैप डाउन हो रहा है तो मेरे को मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट ने मेरे को प्रूव कर दिया है कि मेरा ट्रेड गलत है, अगर मैंने मान लो यहाँ लिया है या पहले का होल्ड कर रहा हूँ मैं। सो मार्केट ने प्रूव कर दिया है गैप डाउन, एंड इसका लो भी ब्रेक कर दिया। सो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। आप लो पे रख सकते हो, मैं जनरली सीधा गैप डाउन होते ही एग्जिट कर देता हूँ। आप लो पे रख सकते हो, जैसे इसका लो ब्रेक होगा तब एग्जिट कर सकते हो। बस आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि मेरे को एग्जिट करना है अगर गैप डाउन होगा तो, वरना आपका एक लॉस जो है ना, ये लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, आपके बाकी जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे सबको ये खा जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि आपके लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लॉस, अगर आपको यहाँ गैप डाउन पे एग्जिट करना नहीं आएगा तो। एक और स्टॉक था जैसे इरकॉन, इसमें भी गैप डाउन हुआ था, बट इसमें देखो यहाँ पे ब्रेकआउट बना था इसमें, एंड आई गेस बहुत सारे लोग इसमें बाई करके बैठे थे। बट इसमें क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। कितना गैप डाउन हुआ देख लेते हैं हम। 6.5% का गैप डाउन हुआ। मान लो 6% का गैप डाउन हुआ है तो आपका लॉस कितना हुआ, ओनली 6 के, क्योंकि 1 लाख की आपकी पोजीशन थी। ओवरऑल कैपिटल पे कितना लॉस हुआ, सिर्फ 0.6%। सो इजीली रिकवरेबल है। यहाँ तो देखो स्टॉक रिकवर हो गया, बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं रिकवर हो। मान लो इसमें आप लकी हो गए, चलो इसके नीचे आप सेल कर देते, ठीक है, मेरा तो सेल हो जाता क्योंकि मैं बिल्कुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। बट मान लो अगर आपने सेल नहीं किया तो आपको तो रिकवर हो गया, बट फिर आप ये स्टॉक को देख के बाकी सारे स्टॉक्स भी होल्ड करोगे, फिर आपको ये ऐसा स्टॉक मिलेगा एक, अगर आप होल्ड करने लग गए तो। सो आपको होल्ड करने की हैबिट नहीं बनानी। जैसे स्टॉक गैप डाउन हो आपको निकल जाना है, क्योंकि फिर ऐसा एक स्टॉक आएगा जो आपके सारे इरकॉन का प्रॉफिट भी ले लेगा वापस, ठीक है। आपको हमेशा आपके प्रॉफिट्स बचाने आने चाहिए। अब इसको अवॉइड कैसे करने हैं, जनरली ये इलिक्विड स्टॉक्स में होता है, या फिर रेयरली होता है कोई भी लिक्विड स्टॉक में। सो आपको इलिक्विड स्टॉक्स नहीं ट्रेड करने, जैसे पीसी ज्वेलर वगैरह हो गया जो इस सर्किट्स में चलते हैं, क्योंकि इनका सर्किट आपको नहीं पता कब खुलेगा। जैसे यहाँ पे सर्किट लगा, अगले दिन भी सर्किट लग गया, ठीक है। एक और स्टॉक था ये रिसेंटली, इसने ब्रेकआउट दिया था। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छा भी बना था, बट ये लिक्विड था तो इसने क्या किया, गैप डाउन गैप डाउन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स, यहाँ पे आप सेल भी नहीं कर पाओगे। सो आपको इलिक्विड स्टॉक्स नहीं बाई करने हैं जो ये सर्किट में चलते हैं, स्पेशली 5% सर्किट है या फिर 10% सर्किट वाले हैं, वो तो फिर भी कर सकते हो। बट जो इलिक्विड है, ऐसे सर्किट्स में जो चलते हैं, वो आपको ट्रेड नहीं करने। जैसे सुजलॉन हो गया, ये सब है, इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। जितने लिक्विड स्टॉक लोगे आपको एग्जिट भी मिल जाएगा प्रॉपरली, इसमें आपको एग्जिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सीधा लोअर सर्किट लॉक हो जाता है। सो आपको बस इलिक्विड स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में ट्रेड अवॉइड करना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है। एंड जब आपको आपकी मैथ्स पता है आपकी पोजीशंस के पीछे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, सो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ठीक है। एंड जब तक 3 से 4% से ज़्यादा ड्रॉडाउन ना हो, वो इजीली रिकवरेबल है, मैनेजेबल है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपको कभी भी डरना नहीं गैप डाउन से, ये रिस्क हमेशा रहेगा। इसके पीछे आपको ये नहीं है कि ट्रेड ही नहीं लोगे, आपको पता है छोटा सा अगर रिस्क हो भी गया, गैप डाउन हो भी गया तो आपको कितना लॉस होगा, एंड वो रिकवरेबल है। सो इसलिए आपको कभी भी डरना नहीं है गैप डाउन से, ठीक है। सो यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।